बात है सुल्तान शाही या हैदराबाद या हमारे देश के कम्युनल राइट्स की। मैं बताता हूँ, कम्युनल राइट्स कोई करना नहीं चाहता, कोई इंटरेस्टेड रहता नहीं है इसमें। सबको अपने काम धंधों से, अपने बच्चों को पालने से फुर्सत नहीं होती है। एक एक बार तो मौका ऐसा आता है कि रिश्तेदार भी तरसते हैं, यार बहुत दिन हो गए तुम आ रहे हो नहीं हो। ऐसी परिस्थिति में जब राइट्स होते हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। शुरू में समझ में नहीं आया किसकी भी, शुरू में समझ में नहीं आया। कौम के नाम पे, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे ये जो वर्गला करके शुरू में बहुत सारा फ़ायदा उठाया गया, जिससे मारे गए सिर्फ हम लोग, और ख़ासकर वो तबका जो रोज़ करके खाने वाला है, दूसरा मिडिल क्लास, और ये तबका समझ नहीं पाया। लेकिन आज बहुत जागरूक हो गया है। इसमें खोआ के साथ साथ हमको भी थोड़ा बहुत मौका मिला कि इस कम्युनल राइट्स के ऊपर काम करने के लिए। तो हम लोग आपस में बात करते थे। मजर साहब की और खोआ की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। ये साहब ने क्या किया कि नीचे जो हमारी बस्ती है नशेमन नगर, वहाँ के कुछ अच्छे कार्यकर्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, और हमारी बस्ती है जो सुल्तान शाही, उनमें से हमारी समाज के भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, हमको भी साथ में लेकर के एक जॉइंट मीटिंग करवाई। मीटिंग के बाद हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन किया कि आइंदा से जब रूमर्स ज़्यादा होते हैं तो हमको ज़्यादा काम रूमर्स के ऊपर करना है, और दूसरा नौजवानों के ऊपर काम करना है। सब टाइम है ना मुझे से? हाँ बिल्कुल। तो नौजवानों के ऊपर काम करना है, तभी हम लोग जो है ना इस चीज़ को रोक पाएंगे। और ये सेवा इतनी बड़ी सेवा है, मानव सेवा, माधव सेवा बोलते हैं। इसके साथ साथ हमारी बस्ती की सेवा, देश की सेवा होती है। तो हमने उन पे काम किया। हमारे भाई हैं साथ में, और आपके बहुत सारे नीचे के कार्यकर्ता भी हैं। हम सब लोग कभी कभार महीने में, 2 महीने में ऐसा बैठते थे, बात करते थे। और ख़ासकर जब ऐसा अंदेशा होता था, ऐसा समझ में आता था कि कुछ हो सकता है, तो हम लोग तो 15 दिन में, 20 दिन में भी बैठते थे, मजर साहब के कांटेक्ट में रहते थे। तो हम क्या किए कि अपने एरिए के नौजवान बच्चों को मोबिलाइज़ किए हम लोग कि राइट्स होते क्यों हैं, क्यों करवाए जाते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग्स क्या होता है, और इसका इफेक्ट, इसका आपके ऊपर असर क्या होगा। उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा जो ये लोग चाहते हैं। इसी तरह से इधर भी ये काम हुआ, तो हम लोग कामयाब हुए उसमें अपने बच्चों को रुकाने में। और 97 का, मेरे ख्याल से 96-97 का आखिरी वो मामला था जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान हुआ। 2012 में एक छोटी सी और सिर्फ सुल्तान शाही के आसपास की एक घटना घटी थी। छोटा सा एक किस्सा बताता हूँ कि ना तो सुल्तान शाही के, ना गौलीपुरे के, ना नशेमन नगर के, यहाँ के कोई लोग नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ। ये गौलीपुरा आलियाबाद के बाहर के लोग थे। वो मेरे को समझ में नहीं आया कि ये लोग यहाँ के नहीं है। कम से कम 200 से 250 लोग उस टाइम पे, और आ करके हमारी बस्ती की एक मस्जिद है उस पर अटैक करने के लिए आ गए। हमारी बस्ती की मस्जिद, बदनाम कौन होगा? हम लोग। मतलब दुश्मनी किससे बनेगी? हमारे लोगों से, वाल्मीकि समाज से, मेहतर समाज से दुश्मनी बनेगी। वो मेरे जहन में कोसता रहा मामला। अरे मैं बोला, उनसे बात किया, 10-12 अपने लोगों को लिया, लठ निकाले हमने, लठ निकाल के उनको रोका। तुम लोग हो कौन? अरे तुमको मस्जिद तोड़नी है अपने एरिया में तोड़ो, तुमको मंदिर तोड़ना अपने एरिया में तोड़ो। तो इतनी ताकत रखते हो तो पहले तो घास खाते हो या तुमको समझ में नहीं आता। फिर इमीडिएट हमने क्या किया, एरिया ACP को, DCP के कंट्रोल रूम को फ़ोन किया। मैंने मजर साहब को फ़ोन किया। अशफाक है हमारे भाई, इतने ज़बरदस्त कार्यकर्ता है, और इमीडिएट मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा होने वाला है, अभी तो मैं रुका हूँ। टाइम देख करके 2 से 3 मिनट के अंदर 3-4 गाड़ियाँ आ गई, जो मार मार के उनको भगाया। इतना बड़ा हादसा रुका। तो ये रिस्क लेना पड़ेगा एक दूसरे को जो है विश्वास में लेने के लिए, लोगों को सच बताने के लिए, और हम लोगों को काम करना पड़ेगा आपस में। जैसा कि अभी हमारे श्यामलाल साहब सुल्तान शाही के बारे में और नशेमन नगर के बारे में सुना चुके हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम लोग वक्तन वक्त, यानी मौजूदा हालात पर और आने वाले हालात पर ये रोशनी डालते हैं कि जैसा गणेश फेस्टिवल हो या बोनाल जुलूस हो, ये फेस्टिवल्स के टाइम पे हमको क्या करना चाहिए, यंग जनरेशन को लेके किस तरीके से पीस एक्टिविटीज़ को करना चाहिए। और बार बार हमको मदद साहब भी ये चीज़ को मीटिंग लेके तयख़ुन देते और सपोर्ट करते हैं कि भाई ये टाइम ऐसा करना है, हमको पीस एक्टिविटीज़ के लिए ये चीज़ अमल में लाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर क्या बोलते क़ायम रहे और उस पर काम करें। तो 1998 से आज तक सुल्तान शाही से लेके नशेमन नगर तालाब कटे में फसादात बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। आगे भी इस तरीके से पीस जाएंगा। जज़ाकल्लाह।